वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे N6 का संग बुनियाद रख दिया। 306 किलोमीटर मंसूबा 307 अरब रुपए की लागत से 2.5 साल में मुकम्मल होगा। 15 इंटरचेंज, दरियाए सिंध पर एक बड़े पुल समेत 82 पुल तामीर किए जाएंगे। 19 अंडरपासेज, 6 फ्लाईओवर्स और 10 सर्विस एरियाज बनाए जाएंगे। मंसूबा पेशावर तक कराची तमाम शहरों को मुंसलिक कर देगा। रोजगार के 25,000 नए मौके पैदा होंगे। पसमानदा इलाकों की तरक्की अहम तरजीह। सड़कों का जाल बिछाए बगैर तरक्की खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। फरसूदा रुकावटों को पसे पुश रखकर आगे बढ़ना होगा। बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की नामुकम्मल है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुल्क भर में तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएं। इमरान न्याज़ी ने अवाम की मुश्किलात में इजाफे के सिवा कुछ नहीं किया। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान 2 रोज़ा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। बाहमी ताउन के मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत होंगे। लाहौर जौहर टाउन धमाके में भारतीय एजेंसी रॉ मुलव्विस नेटवर्क पकड़ा गया। रॉ ने दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए $8,75,000 दिए। कुलभूषण की पाकिस्तान में गिरफ्तारी भारतीय दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत फैटफ में मामला उठाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की एडिशनल IGCTD पंजाब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जून तक अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया। सऊदी अरब और चीन से मुस्बत गुफ्तगू हुई है। करंट अकाउंट खसारे में कमी पर तवज्जो दे रहे हैं। आलमी मुआहिदों पर अमल दरामद हुकूमत की जिम्मेदारी है। PTI दौर में मुआहिदों से इनहराफ करके मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर खजाना इसहाक डार का निजी TV को इंटरव्यू। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। पैदावारी सरगर्मियों, तकनीकी सलाहियतों और इदारे की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग। सदर ममलकत का मुख्तलिफ शोबों का दौरा। फौजी सामान की मकामी तौर पर तैयारी और खुद इन्हिसारी की कोशिशों की तारीफ। असेंबलियां बनाना और तोड़ना कोई खेल नहीं। मुल्क को इलेक्शन की नहीं, इस्तेहकाम की जरूरत है। इमरान खान के तमाम सहूलतकार एक एक करके चले गए। अब वो अकेले रह गए हैं। मौजूदा हुकूमत ने अपनी सियासत दांव पर लगाकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक। मुल्क को तरक्याती मंसूबे देने में मुस्लिम लीग नून का कोई सानी नहीं। इमरान खान का 4 साला दौर बदउनवानियों से इबारत है। मुखालिफिन को झूठे मुकदमात में फंसाने के अलावा कोई काम नहीं किया गया। मुल्क सोशल मीडिया पर नहीं चलता, इसके लिए काम करना पड़ता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी का इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। एशियाई तरक्याती बैंक सैलाब मुतासरा इलाकों में तामीर नौ और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान को $55 करोड़ $40 लाख देगा। $30 लाख ग्रांट और $47 करोड़ $50 लाख कर्ज शामिल। ADB आपाशी निज़ाम की बहाली और नकासी आप के मंसूबों में भी मुआवनत करेगा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमरीका के सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। G77 और चीन की वज़ारती कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। सलामती काउंसिल में आलमी अमन सलामती के मौजू पर मुबाहिसे में शरीक होंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, कांग्रेस अरकान और अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानी सरमायाकारों से मुलाकातें भी करेंगे। मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के ओछे हथकंडे। पंडित मुलाजमीन के लिए मुख्तस 93 कनाल अराजी के साथ साथ इजाफी 20 कनाल अलॉट। बस्तियों का क़याम का मकसद मकबूजा इलाके में भारत से लाए गए हिंदुओं को मुस्तकिल रिहाइश फराहम करना है। हुर्रियत क़यादत की शदीद मज़म्मत। चीन और भारत के दरमियान अरुणाचल प्रदेश सरहद पर झड़प। भारतीय फौज पसपा होने पर मजबूर। 30 से ज़ायद भारतीय फौजी जख्मी। लद्दाख में 15 जून 2020 को दोनों अफवाज के दरमियान शदीद तसादुम के बाद झड़पों का ये पहला वाक़या है।
ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन वज़राए ख़ारजा इजलास, रूस पर पाबंदियों की मंजूरी पर इत्तेफाक न हो सका। रूसी हमलों की वजह से तबाहल तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर $80 करोड़ की ज़रूरत है। यूक्रेन की अस्करी इमदाद में इजाफा किया जाना चाहिए, यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। कहीं बर्फबारी, कहीं सैलाब और कहीं खुश्क-साली। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज का सामना। अमरीकी रियासत इडाहो में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर, 2.5 फुट तक बर्फबारी। तुर्किया के जनूबी सूबे में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, 100 से ज़ायद मकान तबाह। राब्ता पुल बह जाने से मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासर। by BOP Mastercard credit card. पाकिस्तान का फर्स्ट वर्टिकल क्रेडिट कार्ड, डिस्काउंट ऑफर्स अप टू 50%, highest reward points, instant and seamless reward points redemption in Pakistan and across the globe. तो अब से नो जादू का चराग, only BOP Mastercard credit card. मजीद मालूमात के लिए BOP हेल्पलाइन 111-267-200 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.bop.com.pk विजिट करें। दी बैंक ऑफ पंजाब, रखे हर फर्द का ख्याल। और खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, कौमी अहमियत के एक और मंसूबे पर काम का आगाज। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे का संगे बुनियाद रख दिया। 306 किलोमीटर तवील मंसूबा 307 अरब रुपए की लागत से 2.5 साल में मुकम्मल होगा। सक्खर में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि इस अहम मंसूबे में ताखीर की वजूहात जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पसमानदा इलाकों की तरक्की अहम तरजीह है। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सक्खर में हैदराबाद सक्खर मोटरवे मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। मोटरवे M6 की तामीर सूबा सिंध के अवाम का देरीना मुतालबा था, जिसे मौजूदा जमहूरी हुकूमत ने पूरा कर दिया। मोटरवे जामशोरो, हैदराबाद, मटियारी, बेनजीराबाद, नौशहरो, फिरोज, खैरपुर और सक्खर के इजला से गुजरेगी। हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर 15 इंटरचेंज, दरियाए सिंध पर एक बड़े पुल समेत नहरों पर 82 पुल, 19 अंडरपास, 6 फ्लाई ओवर्स और 10 सर्विस एरियाज तामीर किए जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाने वाले इलाकों की महरूमियों का इजाला और मुल्क की तमाम इकाइयों के लिए तरक्की के यकसा मौके फराहम करना हमारी तरजीह है। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। पाकिस्तान के बाद सूबों के जो इलाके जो पीछे रह गए हैं, उनकी गिले और शिकायत की ये बुनियाद है कि अफसरशाही को इससे कोई गर्ज नहीं कि जनाब उन सूबों को भी हमने तरक्की की दौड़ में आगे लेके चलना है, शामिल करना है कि इस बहाने कि जनाब इनलैंड फ्रेट कॉस्ट बढ़। मैंने कहा मैं जानता हूँ वो जो कार्टेल जो हैं, जो नहीं चाहते कि गवादर पोर्ट तरक्की करे, ये इनके पीछे उनकी करिश्मा साजी है। मैं ये चीज़ नहीं होने दूंगा। खुदारा जानो कि पाकिस्तान की बुनियाद है इन इकाइयों के ऊपर, जिसमें सिंध है, बलूचिस्तान है, KP है, पंजाब है और शुमाली इलाका जात और आज़ाद कश्मीर। अगर हमने इनको तरक्की की दौड़ में शामिल ना किया और आने बहाने इनको पीछे रखा, तो फिर कायद का पाकिस्तान कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वजीर आजम ने कहा कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे मंसूबा माजी में तवील ताखीर का शिकार रहा। इस शाहरा की तकमील से न सिर्फ मुल्क में रोड नेटवर्क का दायरा वसी होगा, बल्कि रोजगार समेत कारोबार के नए मौके भी पैदा होंगे। मोटरवेज की बुनियाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने रखी और उसके मेमार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। इसमें हमें बढ़ोतरी लानी है। क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। क्वालिटी अच्छी होगी तो शाबाश देंगे, क्वालिटी अगर ख़राब हुई तो वहीं पर थानेदार को बुलाकर वहीं बिठा देंगे।
मुल्क में सैलाब के हवाले से जारी बहाली के इकदामात का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। सैलाब ज़दगान के लिए खतीर रकम तकसीम की जा चुकी है और मजीद वसाइल अवाम के लिए फराहम कर रहे हैं। इस मौके पर वजीर आजम ने सक्खर रोहड़ी पुल की तामीर और इसकी तकमील का ऐलान भी किया। इस मंसूबे का ऐलान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में किया गया था, ताहम ये मंसूबा ताखीर का शिकार रहा। M6 और इस जैसे दीगर अहम मंसूबों की तकमील से अवाम को जदीद, आरामदेह और तेज तरीन सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। बेहतरीन शाहराहों की तामीर से तरक्की की नेशनल स्पीड में इजाफा होगा, जिससे पाकिस्तान की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। हैदराबाद में M6 मोटरवे के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर पाकिस्तान की तरक्की नामुकम्मल है। उन्होंने कहा सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। मजीद तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। हैदराबाद में सक्खर हैदराबाद मोटरवे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि शाहराह की दोनों अतराफ से संग बुनियाद रखने का मकसद इसे जल्द पाए तकमील तक पहुंचाना है। उन्होंने हिदायत की कि इस शाहराह की तामीर के साथ साथ हैदराबाद कराची मोटरवे की मुरम्मत पर भी फिलफोर काम शुरू किया जाए। ये अजीम मंसूबा बानिए मोटरवेज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की कौमी बसीरत थी, सोच थी, जिसने आज पेशावर से लेके सक्कर तक पूरे पाकिस्तान को एक लड़ी में परो दिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हैदराबाद के लिए 2 अरब रुपए का ऐलान करते हुए कहा कि 1 अरब वफाक और 1 अरब सिंध हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के तरक्याती कामों के लिए सर्फ होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि महदूद माली वसाइल के पेश नजर हुकूमत तमाम जरूरी इकदामात उठा रही है। बदकिस्मती से गुज़श्ता हुकूमत के गलत इकदामात की बदौलत आज हम माशी मुश्किलात का शिकार हैं और IMF की कड़ी शराइत का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों के साथ मिलकर मजबूत पाकिस्तान बनाएंगे। आपने उस वक्त कारोबारी लोगों को बाहर क्यों नहीं बुलाया कि आए एहतजाज करें, जब आप चीनी मुल्क से बाहर भिजवा रहे थे और एक्सपोर्टर्स की तिजोरियां भर रहे थे, रुपए का विंडफॉल भी उनकी जेब में जा रहा था, सब्सिडी भी आप साथ दे रहे थे। फिर अब दोबारा आपने चीनी दोबारा इंपोर्ट की और अरबों रुपए खर्च किए, गंदम एक्सपोर्ट की, फिर आपने इंपोर्ट की। आपने उस वक्त पूरी कौम को क्यों नहीं कहा कि एहतजाज के लिए आ जाओ बाहर, कि मैं इमरान खान गैस जो है $2 पर यूनिट पे मिल रही थी, मैं ना खरीद सका। अगर आपको ज़रा भी इस कौम की हालत ज़ार का अंदाज़ा है, खुदारा कुछ होश के नाखून लें आप। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाक ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन में 70 अरब रुपए तकसीम किए हैं। वफाक और सूबों ने मिलकर मजमूई तौर पर 100 अरब रुपए से जायद की रकम तकसीम की। उन्होंने कहा कि अगरचे दोस्त मुल्कों ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद की, ताहम ये आफत इतनी बड़ी थी कि आज भी लाखों लोगों को खेमे, अद्वियात और दूसरी अशियाए जरूरियात दरकार हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे का सक्खर के बाद हैदराबाद में भी संग बुनियाद रखा। 306 किलोमीटर M6 की तामीर पर 307 अरब रुपए की लागत आएगी। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सक्खर और हैदराबाद मोटरवे पर काम के आगाज़ की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह और वफाकी वज़रा ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में बुनियादी ढांचे की तरक्की समेत तमाम शोबों पर तवज्जो दे रही है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मंसूबे की तकमील से तरक्की के नए बाब का आगाज होगा। इसकी तामीर के दौरान मकामी अफरादी कुव्वत को तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि PTI दौर में सिंध को यकसर नजरअंदाज रखा गया, लेकिन हालिया सैलाब में विफाक ने सिंध के सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद की। इंशाअल्लाह ताला हम आपको दावत देंगे, जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगा आप ही आके इस पे रोड पे भी ट्रैवल करेंगे सक्खर से लेके हैदराबाद तक। और इसका 2 जगह इफ्तिताह हो रहा है, तो यही उम्मीद हम करेंगे सिंध के लोग कि दोनों तरफ से इस पे काम शुरू होगा और आधे टाइम पे ये काम खत्म होगा जो नॉर्मली होता है। इस सड़क पे सिर्फ सिंध के लोग नहीं ट्रैवल करेंगे, पूरे पाकिस्तान के लोग ट्रैवल करेंगे। विफाकी वजीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद शाह ने कहा कि मोटरवे की तामीर से जहां सूबे में खुशहाली आएगी, वहीं फासलों में कमी और वक्त की बचत का फायदा बराह रास्त आवाम को पहुंच सकेगा। जो 3.5 साल तक जिस प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाया गया,
इत्तेहादी गवर्नमेंट ने बिल्कुल मुख्तसर अरसे में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, 4 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट एक 6-7 महीने के अंदर शुरू करने पे जा रहा है। मियाँ नवाज शरीफ ने, जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, मुझे यहाँ आके गिफ्ट दिया था सक्खर रोड़ी का ब्रिज। यकीनन आज ये गिफ्ट आप हमें देके जाए। वफाकी वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत में मुल्की तरक्की के मंसूबे रुक गए थे। इत्तेहादी हुकूमत पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए काम कर रही है। मुस्लिम लीग नून के कायद ने मोटरवे बनाने का विजन दिया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के तूल और अर्ज में मोटरवेज का जाल बिछाया। आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट्स की बुनियाद आज इस सक्खर में रख रही है। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक ने कहा कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे मंसूबे का क्रेडिट मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे मंसूबे से सूबे के अवाम को सहूलत होगी। यकीनन इससे जिसे कहते हैं कि माशी तौर पर तेज रफ्तारी और बर्फ रफ्तारी के साथ न सिर्फ सूबा सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में तरक्की होगी। क्रेडिट गोज टू द बड़े मियाँ नवाज शरीफ साहब। उनका विजन था 90s के दहाई में। मुझे याद है कि जब मोटरवे का संग बुनियाद रखा जा रहा था तो बड़ी तनकीद की गई। 2000 के अंदर जब रैपिड मास ट्रांजिट बनाया जा रहा था तो जंगला बस का नाम दिया गया, लेकिन वही लोग जो तनकीद कर रहे थे इन तमाम चीज़ों पे अमल पैरा हुए अपने। JUIF के रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सोमरो ने कहा कि सिंध के अवाम मिलकर सूबे की खिदमत करने के ख्वाहां हैं। हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर 15 इंटरचेंज, दरिया सिंध पर 1 बड़े पुल समेत नहरों पर 82 पुल, 19 अंडरपास, 6 फ्लाई ओवर्स और 10 सर्विस एरियाज तामीर किए जाएंगे। M6 और इस जैसे दीगर अहम मंसूबों की तकमील से अवाम को जदीद, आरामदेह और तेज तरीन सफरी सहूलियात मुयसर आएंगी। बेहतरीन शाहराहों की तामीर से तरक्की की नेशनल स्पीड में इजाफा होगा, जिससे पाकिस्तान की मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान 2 रोज़ा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़िशान अली भट्टी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान 14 दिसंबर को पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दौरे के दौरान दोनों अफ्रीकैन मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे, जबकि कई 2 तरफा मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। ताजिक सदर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। रवां बरस मिस्र के शहर शर्म अल शेख में COP27 कॉन्फ्रेंस के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के सदर से मुलाकात की थी। ताजिक सदर के दौरे पाकिस्तान से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद गहरा करने और बढ़ती हुई जियो इकनॉमिक पार्टनरशिप को मजीद तकवीयत मिलेगी। 1993 में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के सफारतखाने के क़याम से दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा सफारती ताल्लुकात का आगाज हुआ। नवंबर 2015 में ताजिकिस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान एक तारीखी हैसियत रखता है। इस दौरे के दौरान पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान अवामी रवाबत, दहशत गर्दी के खिलाफ इकट्ठे काम करने, हित्ते के अमन समेत तवानाई, सिक्योरिटी, तिजारत, दिफा, सकाफत और मवासलात के शोबों में ताउन के मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए गए थे। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान कहते हैं 23 जून 2021 को जौहर टाउन लाहौर में होने वाले धमाके में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्वस है और धमाके के कई मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हुकूमत ने सबूत आलमी बिरादरी के सामने पेश करने का फैसला किया है। वक़ार हैदर रिपोर्ट कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में मुलव्वस है। नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने रखे जाएंगे। कुलभूषण का मामला हो या जौहर टाउन का धमाका, ताने बाने भारत से मिल रहे हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं भारत दुश्मनी की आड़ में दहशत गर्दी कर रहा है। कुलभूषण का गिरफ्तार होना और उसका अपना बयान जो है वही इस बात के लिए काफ़ी है कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हर वाक़े के पीछे किसी न किसी अंदाज में जो है वो कार फरमा है। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हम इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश करें। वज़ारत ख़ारजा भी और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला जो है वो पूरी जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो उठाया जाएगा और हिंदुस्तान का ये मकरूह चेहरा जो है ये बेनकाब किया जाएगा।
एडिशनल आईजी सीटीडी पंजाब इमरान महमूद ने बताया कि जौहर टाउन वाकया के 24 घंटे के अंदर 3 अफराद को गिरफ्तार किया था। तफ्तीश से सामने आया कि रॉ ने $8,75,000 इस कार्रवाई के लिए दिए थे। सबसे पहला कैरेक्टर जो था वो पीटर पॉल डेविड था। ये जो ब्लास्ट था इसको सुपरवाइज किया था और इसका जो है ये 2 जो मेन एजेंट्स हैं रॉ के, इनके साथ इसका डायरेक्ट रब्ता था, जिनके नाम अली बुदेश और बबलू श्रीवास्तव हैं। जब हमने ईद गुल को पकड़ा तो ईद गुल की पॉइंटेशन के ऊपर जो मेन सस्पेक्ट था समीउल हक, वो आइडेंटिफाई हुआ। रॉ के डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जिनके डिफरेंट रोल से, इसमें असलम था, संजय तिवारी था और वसीम था, ये उनके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व था और पाकिस्तान में रॉ के बिहाफ के ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने का मेन जो प्लेयर था वो यही था। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करते हुए बताया कि मुलव्विस अफराद के रेड वारंट जारी हो चुके हैं, किसी मुल्क में सफर नहीं कर सकेंगे। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि माशी बहाली के साथ अवाम को रिलीफ की फराहमी हमारा एजेंडा है। उन्होंने कहा करंट अकाउंट खसारा कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। निजी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने आलमी इदारों से किए गए वादों से इनहराफ किया, जिसकी वजह से मुल्की साख को नुकसान पहुंचा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सऊदी अरब और चीन ने मुआवनत की यकीन दहानी कराई है। जितने हमारे ड्यूज़ हैं उसकी जो प्लानिंग है, मेरे आने के बाद हमने उसको पूरे साल की राइट अप टू 30 जून 2023 तक का प्लान हमने किया हुआ है। हमारी जो सऊदीया की विजिट थी या चाइना की विजिट थी, जो उनके सॉवरन डिपॉजिट्स हैं, जब वो ड्यू होंगे तो वो रोल ओवर हो जाएंगे, रिन्यू हो जाएगा डिपॉजिट। सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक पब्लिक स्टेटमेंट दी है जो कि ग्लोबली पब्लिश हुई है कि हम पाकिस्तान को फाइनेंशियल मजीद सपोर्ट करेंगे। हम पीटीआई की हुकूमत की कमिटमेंट्स भी पूरी करेंगे और इस हुकूमत ने आके अपना पॉलिटिकल कैपिटल बहुत लूज किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत मुतासर होती है। हमारा पहले भी मौक़िफ़ था कि पॉलिसियों के तसलसल के लिए मिसाक़ मईशत होना चाहिए। एक सवाल पर इसहाक डार ने कहा कि सदर ममलकत से मुलाकात का बुनियादी नुक्ता मईशत पर ब्रीफिंग थी। तो हमारा इकॉनमी पे मीटिंग थी और सदर साहब ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैं उनको ब्रीफ करूं। प्रेसिडेंट साहब जाहिर है कि वो यही है कि मुल्क में स्टेबिलिटी, मेरे भी व्यूज़ यही थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो कहते जी, तो उसके लिए दोनों पार्टीज को बात करनी चाहिए। मेरी बात हो सकती है लेकिन वो प्रायर कंडीशन के साथ नहीं। जो कुछ खान साहब ने किया है ना, वो मनाने वाली बात तो छोड़ देना। अब आप जो कुछ उन्होंने किया वन साइडेड, और बंदा एक हाथ से आगे नहीं जाता, वो भी नहीं रोक रहे। वो यहाँ तक पाकिस्तान के इंटरेस्ट को वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हर बंदा अगर अपने अपने डोमेन में रह के अपना फर्ज अदा करे और सही काम करे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हैज ए फ्यूचर। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा किया, जहां उन्हें पैदावारी सरगर्मियों, तकनीकी सलाहियतों और इदारे की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफ किया गया। सदर ममलकत ने HIT में मुख्तलिफ फैक्ट्रियों का दौरा किया और जारी मनसूबों पर काम का जायजा लिया। उन्होंने बुलेट प्रूफिंग, फौजी गाड़ियों के बारूदी सुरंगों से तहफ़्फ़ुज़, टैंक और आर्टिलरी गन के बैरल और उनके सिस्टम्स की तैयारी समेत जारी तहकीकी मनसूबों में गहरी दिलचस्पी ली। सदर ममलकत ने फौजी गाड़ियों और दीगर फौजी सामान की मकामी तौर पर तैयारी और जदीद टेक्नोलॉजी के हुसूल के जरिए खुद इन्हिसारी की काविशों को सराहा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हेवी इंडस्ट्रीज टेक्सला को जदीद दिफाई पैदावार के इदारे में तब्दील करने के अज़्म की तारीफ की। उन्होंने कहा कि HIT बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की ज़रूरियात पूरा कर रहा है। HIT आमद पर चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा ने सदर ममलकत का इस्तकबाल किया। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि असेंबलियां बनाना और तोड़ना कोई खेल नहीं, मुल्क को इलेक्शन की नहीं, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के तमाम सहूलतकार एक एक करके चले गए, अब वो अकेले रह गए हैं। नवीद हयात की रिपोर्ट। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान ने अपने दौर में हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए और सियासी मुखालफिन की किरदार कुशी की। उन्होंने कहा कि अदालत आलिया ने जब झूठे मुकदमात का नोटिस लिया तो हमारी बेगुनाही साबित हुई और हम रिहा हुए। इमरान को झूठा महात्मा बनाने के लिए उसके सियासी मुखालफिन की किरदार कशी करना, उनको बदनाम करना, उस वक्त ये टारगेट था और उसमें सभी मिले हुए थे। कौन था जो उसमें शामिल नहीं था? तब इमरान खान को सब ठीक लगता था। अभी तो उसके साथ हुआ ही कुछ नहीं है, अभी उसके करतूत ही सामने नहीं आए तो चीखें मारनी शुरू कर दी हैं उसने।
और ये जो वो मुंह खोल खोल के कहता है जी इतने अरब की करप्शन, तो उस करप्शन को साबित करना था ना, तुम्हारे कहने से तो नहीं हो जाएगी। वफाकी वजीर ने कहा कि पीटीआई वाले अवामी फलाह के काम करने की बजाय इलेक्शन मांग रहे हैं। इमरान खान की जिन 2 सूबों में हुकूमत है वहां काम करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि पंजाब में पहले उस्मान बुज़दार ने लूट मचा रखी थी और अब मौजूदा हुक्मरान लूट रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के 2013 से 2018 तक की कारकर्दगी अवाम के सामने है। इमरान खान ने अपने 4 साला दौर में मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचा दिया था। मौजूदा हुकूमत ने अपनी सियासत दाव पर लगाई और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इलेक्शन कमीशन ने इदारे की तौहीन के मामले में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को आइंदा समात पर पेश होने की हिदायत की है। 3 रुकनी बेंच के रूबरू इमरान खान और फवाद चौधरी के वकील पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला अभी तक नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ने समात 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले और मजीद कार्रवाई के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समात 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने मामले की समात की। आइंदा समात पर भी इमरान खान के वकील अली जफर दलाइल जारी रखेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा के वकील ने अदालत से दलाल देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। दौरान समात इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी की सदारत से हटाने की कार्रवाई शुरू की है। सेशन कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज है। केस की आइंदा समात 20 दिसंबर को होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बिन दयाल ने कहा है कि मसला महज बदउनवानी का नहीं, निज़ाम में मौजूदा खामियों का भी है, जिन्हें दूर करने के लिए कोशिश नहीं की गई। नैब कानून में तरमीम के खिलाफ दरखास्त की समात के दौरान 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट का काम निज़ाम में बेहतरी के लिए कानून साजी के साथ इस पर अमल दरामद भी है। उन्होंने कहा कि इंतजामी फैसले करते वक्त कानून पर अमल नहीं किया जाता। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब कानून में तरामीम नामुकम्मल असम्बली ने मंजूर की। इस नुक्ते पर कानून नहीं मिला कि नामुकम्मल असम्बली कानून साजी कर सकती है या नहीं। मामले की समात कल फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी सेक्रेटरियों की तैनाती से मुतालिक केस में वफाक और सूबों से जवाब तलब कर लिया। 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि दौरान समात अफसरान को OSD तैनात करने के मामले का भी जायजा लेंगे। मजीद समात 3 हफ्ते बाद होगी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए इक्तिसादी उमूर के वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि तरक्याती मनसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जो से थल कैनाल के लिए एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से $20 करोड़ ग्रांट मिलने की मियाद गुजर चुकी है। वफाकी हुकूमत ने ADB को दौरानिया 6 माह तक बढ़ाने की दरख्वास्त की ताकि पंजाब और सिंध के दरमियान इस मामले को हल किया जा सके। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर पार्लिमानी उमूर के वजीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने बताया कि सैलाब कौमी अलमिया था। अब तक PDMAs की जानिब से नुकसानात का तखमीना लगाने के हवाले से जामे रिपोर्ट पेश नहीं की गई। बहाली के इक़दामात गैर जानिबदाराना अंदाज में किए जा रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी हामिद हमीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए गैस के नए कनेक्शंस के हवाले से समरी तैयार कर ली गई है। नूर आलम खान के नुक्ता एतराज़ पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि आईने पाकिस्तान में कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत मामलात से आगाह है, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। एशियाई तरक्याती बैंक सैलाब से मुतासर इलाकों में तामीर नौ और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान को $55 करोड़ 40 लाख देगा। इसमें से $30 लाख ADB की ग्रांट और $47 करोड़ 50 लाख कर्ज है। एशियाई तरक्याती बैंक आबपाशी निज़ाम की बहाली और निकासी आपके मनसूबे में भी मुआवनत करेगा और सफरी सहूलियात की फराहमी और माशी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए हैदराबाद सक्खर मोटरवे मनसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। फासलों को कम करने के साथ इस मंसूबे से रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। इसी की तफसील बता रहे हैं शिराज अली। हैदराबाद सक्खर M6 मोटरवे का मंसूबा कराची से पूरे पाकिस्तान के लिए ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से इंतहाई अहम है। ये मंसूबा आवाम को सफरी सहूलियात के साथ साथ कारोबार और ताजिर बरादरी के लिए भी कारआमद साबित होगा। कारोबार के हिसाब से फ़र्क पड़ेगा कि जो है आम रूट से 2 चक्कर लगा रही है तो उससे 1 चक्कर में काम हो जाएगा, तो किराया भी कम होगा, इससे फ़र्क पड़ेगा। अभी मोटरवे बनेगा, आवाम को सहूलत होगी, कारोबार बढ़ेगा। कारोबारी अफराद को तो बहुत फ़ायदा पड़ेगा इससे। एक तो टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, इसके अलावा आप ये देखें कि जो माल हमें कराची से या हैदराबाद से आता था वो कम से कम 2 से 3 घंटे के अंदर यहाँ पर पहुँच जाएगा।
सक्खर से गुजरने वाले M6 मोटरवे की तामीर से सक्खर से कराची, पंजाब और बलूचिस्तान समेत कई रूट्स और अजला से मुंसलिक फ्रूट, सब्जियों की मंडियां, खजूर, बागात और पोर्ट्स तक रसाई आसान हो जाएगी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे बनने से जो हम पहले सफ़र 5 घंटे में करते थे, अब वो तकरीबन 2.5 से पौने 3 घंटे में होगा। सफ़र में सहूलत है, हर चीज़ में सहूलत है, कारोबार में सहूलत है, ये बेहतरीन बात है। कारोबारी करारों में भी इजाफा होगा, हर चीज़ के अंदर इजाफा होगा, हमें भी रिलीफ मिलेगा, आगे आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। 306 किलोमीटर तवील मोटरवे का मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 2.5 साल में मुकम्मल किया जाएगा, जिससे नेशनल हाईवे, मेहरान हाईवे और दूसरी सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव में कमी और सिंध के साथ अजला भी बराह रास्त मोटरवे से मुंसलिक हो जाएंगे। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सक्खर। नाज़ीम वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमरीका के 1 हफ्ते के सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने दौरे के आगाज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ मुलाकात करेंगे और आलमी अमन और सलामती के मौजू पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मुबाहिसे में शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी न्यूयॉर्क में 15 से 16 दिसंबर तक G77 और चीन की वज़ारती कॉन्फ्रेंस की भी सदारत करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा 19 दिसंबर को वाशिंगटन का दौरा करने के साथ साथ आला सरकारी हुक्काम, कांग्रेस के रहनुमाओं, पाकिस्तानी निजात अमरीकी ताजिरों और कम्युनिटी के अरकान से मुलाकातें करेंगे, जबकि थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ भी बातचीत करेंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान तजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को वसअत देते हुए मुश्तरका मंसूबे शुरू करें। काज़िक पार्लियामेंट के एवान ज़ेरी के चेयरमैन की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि शाहराहों, रेल नेटवर्क और समुद्री रवाबित पर तवज्जो देना होगी। उन्होंने कहा कि वस्ती एशियाई मुल्क पाकिस्तान की विजन सेंट्रल एशिया पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। पुरुम्मीद हैं कि अफगानिस्तान में पायदार अमन से खित्ते में तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा होगा। इलाकाई सूरत हाल का जिक्र करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम को उजागर किया। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिलाने में अपना किरदार अदा करे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जालिमाना हथकंडों का सिलसिला जारी है। काबिज इंतजामिया ने अपने नौ आबादियाती मंसूबे को जारी रखते हुए पंडित मुलाजिमीन की रिहाइश के नाम पर श्रीनगर के इलाके ज़यून में पहले से मुख्तस 93 कनाल अराजी से मुत्तसिल इजाफी 20 कनाल अराजी अलॉट कर दी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ऐसी बस्तियों के क़याम का मकसद मकबूजा इलाके में भारत से लाए गए हिंदुओं को मुस्तकिल रिहाइश फराहम करना है, ताकि मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा सके। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बगैर किसी जुर्म के भारतीय जेलों में नज़रबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों को इंसाफ फराहम न करने के लिए मोदी हुकूमत का आलाकार बनने पर भारतीय अदलिया की शदीद मसम्मत की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि भारत में आज़ाद अदलिया का कोई वजूद नहीं है। उन्होंने ये बात दिल्ली की एक अदालत की जानिब से सीनियर हुर्रियत रहनुमा नईम अहमद खान और ख़वातीन रहनुमाओं आसिया अंद्राबी और फहमीदा सूफी की जानिब से दायर ज़मानत की दरखास्तों को मुस्तरद किए जाने पर रद्द अमल में कही। तर्जुमान ने मुसर्रत आलम भट्ट, मोहम्मद यासीन मलिक और शब्बीर अहमद शाह समेत जेलों में नजरबंद तमाम हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के वफ़द ने कन्वीनर महमूद अहमद सागर की क़यादत में इस्लामी ताउन तंजीम के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूसुफ अदोबी से मुलाकात की और उन्हें मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के कश्मीर दुश्मन इक़दामात से आगाह किया। वफ़द ने OIC के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल यूसुफ अदोबी को जो कश्मीर पर OIC के खुसूसी एलची भी हैं एक याददाश्त पेश की। भारत और चीन की फौज के दरमियान एक बार फिर झड़पें हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों अफवाज के दरमियान अरुणाचल प्रदेश के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ से मुताबिद फौजी जख्मी भी हुए हैं। भारतीय फौज ने तस्दीक की है कि ये झड़प 9 दिसंबर को हुई। इस वाक़े के बाद दोनों मुल्कों के मकामी कमांडर्स के दरमियान कशीदगी कम करने पर गुफ्तगू हुई। लद्दाख की वादी गुलवान में 15 जून 2020 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहली झड़प है। कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है। इस्लामाबाद में होने वाले कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, तरक्याती अमल को तेज करने में मुस्लिम लीग नून का कोई सानी नहीं। उन्होंने कहा कि हमने रियासत के लिए अपने सियासी मफादात दाव पर लगा दिए। तफसील शाहरुख शफी से। इस्लामाबाद के नवाई इलाके बाराको में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवामी मसाइल को हल किया है। 31 दिसंबर को इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को तारीखी कामयाबी मिलेगी। इमरान खान की दोबारा इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश किसी सतह पर भी पूरी नहीं होगी। आज जो मुल्क में मुश्किलात हैं
یہ عمران خان کی 4 سال کی غفلت کی نشانی ہے۔ یہاں پر پی ٹی آئی صرف باتیں کرتی رہی، ایک پیسے کا کام نہیں ہوا۔ آج انشاءاللہ 4 مہینے کے اندر جو بارکوں کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں بائی پاس بنے، انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ یہ ملک یہ ٹویٹر پہ نہیں چلتے، یہ ملک سوشل میڈیا پر نہیں چلتے، کام کرنا پڑتا ہے۔ ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری نے کہا کہ عمران خان کا 4 سالہ دور بدعنوانیوں سے عبارت ہے۔ سابقہ حکومت نے سوائے مخالفین کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کے علاوہ عوامی فلاح کا کوئی کام نہیں کیا۔ بلدیاتی انتخابات میں بھی مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے جیتے گی۔ تبدیلی کے نام پہ کوئی ایک پروجیکٹ، کوئی ایک سمت کیا آپ اس ملک کو، اس قوم کو دے سکے؟ جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو ٹارگٹ کیا گیا، جھوٹے مقدمات بنائے گئے، جو پاکستان تحریک انصاف کا جھوٹا پروپیگنڈا 4 سال سے اس ملک میں جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس جھوٹے پروپیگنڈے کا جنازہ اس بلدیاتی الیکشن میں آپ کو نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ گجرات کے علاقے کوٹلا سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے ایم این اے چودھری عابد رضا نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات جمہوریت کی حقیقی نرسری ہے۔ گزشتہ حکومتوں نے ان انتخابات کو التوا میں ڈال کر عوام سے ان کا بنیادی حق چھینا ہے۔ مسلم لیگ نون بلدیاتی انتخابات میں فتح سمیٹے گی اور عوام کو ان کے بنیادی حقوق فراہم کرے گی۔ کنونشن سے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے انتخابی منشور پر روشنی ڈالی۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم کے مشیر امیر مقام نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ پاکستان اور عوام کی خدمت کی۔ عوام کے مسلم لیگ نون سے محبت بے مثال ہے۔ چکدرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے امیر مقام نے کہا کہ عمران خان نے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پر جھوٹے الزامات لگائے اور قوم سے جھوٹے وعدے کیے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے خیرات کا پیسہ اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر رکشے کی طرح استعمال کیا۔ جتنے وعدے کیے سارے جھوٹے ایک ایک ہو کر ثابت ہو گیا۔ اس پر فارن فنڈنگ کیس کس طرح ثابت ہوئی کہ اربوں روپے کی چوری کر کے اور یہاں لے کے پاکستان میں عدم استحکام پلانے کے لیے، پاکستان کی تباہی کے لیے لے آئے۔ کیا اس طرح جھوٹے شخص کے پیچھے جانا آپ کو زہد دیتا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں سلیمان شہباز کی 14 روزہ حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ میڈیا سے گفتگو میں رہنما مسلم لیگ نون سلیمان شہباز نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، ہمارے خلاف ایک پیسے کی بھی منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی۔ رضوان عارف کی رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما سلیمان شہباز نے کہا کہ ہمارے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے برطانیہ کی عدالتوں میں کیے گئے کیسز جھوٹے ثابت ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی عدالتوں میں ہمارے خلاف کرپشن کا کوئی بھی کیس ثابت نہیں ہوا۔ 4 سالوں میں انگلینڈ میں لینڈ مارک کیسز گورنمنٹ آف پاکستان کے کہنے پہ انیشیٹ ہوا، جو 18 مہینے چلا۔ نیب کے آفیشلز، اے آر یو کے آفیشلز، شہزاد اکبر خود عمران خان کے کہنے پہ انگلینڈ چکر لگاتے رہے، پاکستان کے نیشنل ایکسچیکر کا پیسہ برباد کرتے رہے، وہاں مزے کرتے رہے۔ ہم نے بھرپور اس کیس کا دفاع کیا۔ 18 مہینوں کے بعد این سی اے نے ایک زوردار تھپڑ مارا عمران خان کے منہ پہ، اور وہ کیس این سی اے نے کورٹ میں جا کے کہا کہ شہباز شریف اور سلیمان شریف کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں۔ سلیمان شہباز نے کہا کہ عمران خان نے 4 سال میں بھاری قرض لینے کے باوجود کوئی منصوبہ نہیں لگایا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور شہزاد اکبر نے ڈیلی میل کے صحافی سے ہمارے خلاف سٹوری پلانٹ کروائی۔ شہزاد اکبر ڈیوڈ روز کو نیب سیل میں لے کے آیا جب شہباز شریف صاحب اریسٹڈ تھے، کو جھوٹی بریفنگ دلوائی، سٹوری کو پلانٹ کیا ڈیلی میل میں، اور انگلینڈ کے اخباروں میں اس سٹوری کو لگوایا۔ کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ ڈیلی میل نے شہباز شریف صاحب سے معافی مانگی۔ عمران خان کو شرم کرو، تم نے 4 سال پاکستان کے برباد کر دیے، اکانومی کا جو کھڈا کھود کے گئے ہو تم۔ 4 سالوں میں 25,000 ارب کا قرضہ لیا، اس کے اگینسٹ اس نے کیا کیا؟ وہ پیسہ کہاں گیا؟ اس کا حساب ہوگا۔ اس کے خلاف کیا ایسٹس بنے؟ اس پیسے کے اگینسٹ کون سے پروجیکٹس آئے پاکستان میں؟ یہ قوم کو جواب دے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سلیمان شہباز نے کہا کہ عمران خان نے سائفر کے معاملے پر قوم کو گمراہ کیا۔ اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، دین کو بیچتا ہے۔ یہ ریاست مدینہ میں یہ کچھ ہوتا ہے جو اس نے کیا۔
दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया ने खाना काबा के मोनोग्राम के साथ एक ही घड़ी बनाई, इसने जाके बेच दी। वो साइफर के ऊपर कौम को गुमराह किया इसने, बाद में अमरीकियों के पांव पड़ गया जाके। सुलेमान शहबाज ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ चोरी के तमाम सबूत आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ को अपनी घड़ी चोर चेयरमैन इमरान खान को जमात से अलग कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में फराग गोगी के खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म कर दिए गए हैं। जो घड़ी फरोख्त करने की रसीदें उन्होंने जमा कराई हैं तोशा खाना में, वो जाली रसीदें निकल रही हैं। अब उन जाली रसीदों का इंकशाफ आर्ट ऑफ टाइम घड़ियों की जो दुकान का मालिक है वो भी टीवी पे आके कर चुका है। तो जो इमरान खान के फॉलोवर हैं और पाकिस्तानी कौम जो कहते हैं ये सादिक है, ये अमीन है, तो ये मुझे बता दें कि या आपको ये नज़र आ रहा है कि किस तरीके से इसने तोशा खाने से ये चोरियां और वारदातें की। घड़ी चोर भी ये है, मैं पाकिस्तानी कौम को बता रहा हूँ, कालीन चोर भी ये है, ये पिरच प्याली चोर भी है, और ये मोबाइल फ़ोन चोर भी है। पाकिस्तान टेलीविजन हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा बेगम नजमा हमीद के इसारे सवाब के लिए दुआया तकरीब हुई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से मैनेजिंग डायरेक्टर PTV सुहेल अली खान, डायरेक्टर यूनियन और अहदेदारों ने उनकी खाला के इंतकाल पर ताज़ियत की और मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। दुआया तकरीब में PTV मुलाजमीन की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। शुरका ने मरहुमा बेगम नजमा हमीद की सियासी और जमहूरी खिदमत को सराहते हुए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि कौम ने इंतशार फैलाने वालों का बयानिया ना कबूल किया है और ना करेगी। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुश्मन साजिशों में मसरूफ है, हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हसास इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने मसला कश्मीर के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। एक प्रोपेगेंडा कैंपेन जो है वो शुरू की गई जो मुल्क के सलामती के इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। तो जो हिंदुस्तानी राह और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें चाहती थी, कुछ लोगों ने उस बयानिए को फैलाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना वो बयानिया कौम ने कबूल किया है ना कौम कबूल करेगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ कश्मीर और फ़लस्तीन पे बड़ा वाज़े है। OIC के सेक्रेटरी जनरल का आना, कश्मीर जाना, कश्मीर के ऊपर वो एक वाज़े दो टोक मौक़िफ़ जो है, मैं समझता हूँ ये तो मौजूदा हुकूमत की एक बहुत बड़ी हमारी सफारती कामयाबी है। काज़ाकिस्तान के पार्लिमानी वफ़द ने अपना दौरा पाकिस्तान मुकम्मल कर लिया है। आखिरी रोज़ वफ़द ने इस्लामाबाद में अहम मुलाकातों के अलावा मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी किया, जिसकी तफसील बताएंगी मरियम मलिक। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा करने वाले काज़ाकिस्तान के ईवान ज़रीन के पार्लिमानी वफ़द ने मंगल के रोज इस्लामाबाद में शाह फैसल मस्जिद का दौरा किया। वफ़द ने मस्जिद के तर्ज तामीर में खास दिलचस्पी ली। फैसल मस्जिद के बाद वफ़द पार्लियामेंट हाउस पहुंचा, जहां चेयरमैन सेनेट से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा पार्लिमानी ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट ने वफ़द को काज़ाकिस्तान के योम आज़ादी की पेशगी मुबारकबाद भी दी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। काज़ाकिस्तान के सरमायाकारों को पाकिस्तान में खुशामदीद कहेंगे। मेहमान वफ़द ने स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ के साथ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स का भी दौरा किया और सकाफती शो में भी शिरकत की। इसके साथ ही काज़ाकिस्तान के मेहमान वफ़द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो गया। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। पार्लियामान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तोशा खाना को मुल्क की अमानत करार देते हुए गुज़श्ता 10 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। चेयरमैन नूर आलम खान की सदारत में होने वाले इजलास में वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स की ऑडिट रिपोर्ट का जायजा लिया गया। कमेटी ने कराची में वफाकी रहायशगाहों और बिल्डिंग्स की वागजारी और किराए की वसूली के लिए मामलात पर भी जायजा लिया। PAC ने पेट्रोल पंप और सरकारी प्लाजे खाली कराने के लिए वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी, सिंध रेंजर्स को खत लिखने की हिदायत करते हुए स्टेट ऑफिस से रिकॉर्ड तलब कर दिया। इजलास ने दोहरी शहरियत, मंदरा चकवाल और सुहावा चकवाल रोड की तामीर में इजाफी अदायगी का मामला भी ज़ेर गौर आया।
سینٹ کی قائمہ کمیٹی سمندری امور کا اجلاس چیئرپرسن کمیٹی سینیٹر روبینہ خالد کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے حکام نے اجلاس کو بتایا کہ 2022 میں 250 ارب ریونیو کمایا اور آخری 3 ماہ میں 5 ارب کما چکے ہیں۔ اجلاس کو پاکستان کے پاس سرکاری بحری جہازوں کی تعداد اور ضروریات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ کمیٹی کو پاکستان نیشنل شپنگ کے پاس جہازوں کی تعداد کے حوالے سے بریف کیا گیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے وفد نے تھائی لینڈ میں ایشیا بحر الکاہل کے بارے میں اقوام متحدہ کے اقتصادی اور سماجی کمیشن کا دورہ کیا۔ اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام نے بینکاک میں چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک سے ملاقات کی، جس میں پاکستان میں قدرتی آفات کے خطرات کے تدارک کے لیے مستقبل میں تعاون کے مؤثر لائحہ عمل کی تشکیل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین نادرا طارق ملک سے آکسفورڈ پاکستان پروگرام کے وفد نے ملاقات کی۔ چیئرمین نادرا نے ڈیجیٹل ID اور شہریوں کے لیے آسان سہولیات پیدا کرنے پر بریفنگ دی۔ چیئرمین نادرا نے کہا کہ نادرا آکسفورڈ شوارٹزمین انسٹیٹیوٹ کے ساتھ علمی اشتراک کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وفد نے کہا کہ نادرا نے ڈیجیٹل ID پروگرام کے بارے میں غیر معمولی صلاحیت پیدا کی ہے۔ نادرا کی تکنیکی مہارت سے دیگر ممالک کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پاکستان کسٹمز نے پاک افغان بارڈر چمن گیٹ پر پاک آرمی کے تعاون سے 1 لاکھ سے زائد ڈالر سمیت کروڑوں روپے کی پاکستانی کرنسی برآمد کی ہے۔ کارروائی چیف کلیکٹر کسٹمز بلوچستان عبدالقادر میمن اور کلیکٹر انفورسمنٹ کوئٹہ سمیع الحق کی ہدایت پر کی گئی۔ ترجمان پاکستان کسٹمز بلوچستان کے مطابق واقعے میں ملوث لوگوں کو گرفتار کر کے FIR درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی کرنسی افغانستان سے پاکستان منتقل کی جا رہی تھی۔ السلام علیکم، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -11، کالام -5، کلاس، گردو -4، گوپس اور راولاکوٹ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 5، لاہور 10، کراچی 16، پشاور 7، کوئٹہ -2، گلگت 0 اور مظفر آباد میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔